अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। गोल्ड आज का जो मेजर इवेंट है यानी एफओएमसी, उससे पहले ही हमें जो है वो अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है। अगर हम कल की बात करें तो कल एक नोज डाइव फॉल हमें नज़र आया 2336 से 2286 तक का, यानी $50 जो हैं, और आप कह सकते हैं कि राउंड अबाउट 2.10% के आसपास कल जो है वो गोल्ड प्राइसेस लॉस के साथ क्लोज हुई हैं। इस वीक गोल्ड ने तकरीबन 23 48 47 के आसपास के हाई बनाए। तो गोल्ड में ये जो ड्रॉप आया है, तो ये हमारी जो वीकली फोरकास्ट थी, वीकली आउटलुक थी, उसके बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अलाइन है। अगर आपने वीकली वीडियो देखा हो, नहीं भी देखा तो अभी भी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो हमारा व्यू इसी साइड का था, यानी डाउन साइड ही हम गोल्ड को देख रहे थे। आज गोल्ड प्राइसेस के लिए काफ़ी क्रूशल डे है। आज फेड की मीटिंग है जिसका आउटकम हमारे सामने आएगा, जिसमें इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहने की फोरकास्ट है। एज पर आवर फोरकास्ट, यानी हमारी भी यही फोरकास्ट है कि फेड आज किसी किस्म का रेट चेंज नहीं करेगा, अनचेंज ही रखेगा, यानी रेट कट की कोई चांसेस नहीं है। और ये चीज़ मार्केट में ऑलरेडी प्राइस इन है। जो मार्केट है वो अब एक्सपेक्ट कर रही है कि रेट कट में डिले हो सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड हमें काफ़ी दिनों से जो है वो वीकनेस शो कर रहा था। लेकिन मेन एक्शन जो आज हमें नज़र आएगा, जो मेन जो चीज़ रहेगी, वो फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मार्केट का मेन फोकस फेड चेयरमैन के रेट कट के बारे में जो कमेंट्स होंगे उन पर रहेगा कि वो क्या हिंट देते हैं। अगर फेड चेयरमैन स्टिल जो है वो रेट कट का अर्ली हिंट देते हैं, तो ये चीज़ फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगी। और वाइस वर्सा अगर मज़ीद डिले का हिंट देते हैं, तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगी। पर्सनली मैं ये समझता हूँ, अगर हम डाटा को देखें, ख़ास तौर पर इन्फ्लेशन नंबर्स को देखें, तो वो कोई ख़ास हमें कूल डाउन होते नज़र नहीं आ रहे एज़ पर फेड एक्सपेक्टेशन। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि फेड चेयरमैन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें लिटल आके साइड पर हमें नज़र आ सकते हैं। बाकी जो उनकी टून होगी उससे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फेड से पहले इंट्राडे के लिहाज से आज का जो फोकस है वो यूएस के डाटा पर रहेगा। उससे पहले कुछ डाटा हैं जो मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। तो वो कौन से नंबर्स हैं वो हम कैलेंडर पर देख लेते हैं, और उसके बाद अपने इंट्राडे लेवल्स देखेंगे। ये है जी वेडनेसडे, मई 1। आज लेबर डे की वजह से चाइना भी ऑफ था। उसके बाद अगर हम देखें तो मेजर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी ऑफ हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इस दौरान जो है वो मार्केट थिन रह सकती है, लेकिन यूएस सेशन में आज एक भरपूर एक्शन डे हो सकता है। सबसे पहले एडवांस नॉन फॉर्म पेरोल्स हैं जिनकी फोरकास्ट लेटर लोअर साइड पर है। इसके बाद फाइनल और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, इनकी फोरकास्ट भी हम देखें तो अनचेंज टू लिटर लोअर साइड पर है। और जॉब ओपनिंग्स भी हमें थोड़ा सा डाउन साइड पर नज़र आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम डाटा देखें फोरकास्ट के मुताबिक तो वीकर साइड पर है लिटल। तो ये तो अगर इस तरह का डाटा यानी कि वीकर साइड पर आता है तो कुछ गोल्ड में आपको रिकवरी नज़र आ सकती है। लेकिन क्योंकि मेन जो फोकस है वो फेड पर रहेगा, तो मेन जो यानी कि जो गोल्ड के लिए फैक्टर है वो फेड का आज करेगा, तो इसलिए कुछ ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट हो सकती है। लेकिन मेन जो डायरेक्शन है वो हमारे पास फेड मीटिंग के बाद ही क्लियर होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनचेंज रहने की फोरकास्ट है इंटरेस्ट रेट, और 11:30 पीएम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट होगी। तो जो भी डाटा या फेड मीटिंग की जो अपडेट है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो गोल्ड इस वक्त 2288 के आसपास चल रहा है। अगर हम देखें तो आज भी गोल्ड ने फ्रेश लोज अपडेट किए हैं 2280 के आसपास।
तो आज इंट्राडे के लिहाज से हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के डिटेल लेवल दिए गए होते हैं। आज का रेजिस्टेंस है जी हमारा 2302 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2302 ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर गोल्ड में हमें कुछ रिकवरी नज़र आ सकती है 2308, 2316 और 2320-22 तक। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है गोल्ड प्राइसेस में हमारा 2270 का। अगर आने वाले सेशंस में गोल्ड 2270 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2260 और 2250 तक जा सकता है। याद रखिएगा कि ये जो लेवल्स हैं ये वैलिड हैं टिल एफओएमसी, उसके बाद ये लेवल चेंज हो जाएंगे। उससे पहले अगर चेंज हुए तो वो मैं फिर आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा। ट्रेंड है जी आज का इंट्राडे के लिहाज से वीक। कल भी मैंने आपको बता दिया था जब प्राइसेस 22 आई थिंक 23 24-25 के आसपास चल रही थी, जब मैंने आपको बताया था कि ये वीक जोन में इंटर हो चुका है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। यह है जी सिल्वर। सिल्वर की भी सेम स्टोरी है, सेम इसमें कल एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली। तो आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है 2670 का, 2670 का सपोर्ट है 2610 का। ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। 2610 अगर ब्रेक करती हैं प्राइसेस तो मजीद वीकनेस इसमें हमें नज़र आ सकती है। यूएस ऑयल ये भी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में हमें नज़र आ रहा है, कल भी वीक जोन में था। कल हमारा जो सपोर्ट एरिया था वहाँ से बाउंस बैक हुआ ये तकरीबन 8250 तक, लेकिन ये फिर सस्टेन नहीं कर सका और दोबारा से ड्रॉप डाउन प्राइसेस जो है वो कर रही हैं। आज का रेजिस्टेंस है 8210 का, 82.10। सपोर्ट है $80। $80 एक अच्छा सपोर्ट है, उसको अगर ब्रेक कर गया तो याद रखिएगा फिर अच्छी वीकनेस मजीद इसमें आपको नज़र आ सकती है। चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। 675 का रजिस्टर सपोर्ट था, यहाँ इस कैंडल में ब्रेक हुआ और उसके बाद तकरीबन 650 के आसपास जो है वो प्राइसेस जा चुकी हैं। आज का रेजिस्टेंस है जी 690 का, सपोर्ट है 600 का। ट्रेंड जो है वो इंट्राडे के लिहाज से हो चुका है इसका वीक। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। यह है जी ब्रिटिश पाउंड 2475 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। 25-20 का सपोर्ट था, वहाँ से 25-40-50 तक गया ये, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ से, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट थी उसमें उसने ब्रेक कर दिया। तो कल का जो सपोर्ट था वो आज का रेजिस्टेंस है, यानी 25-20 का। सपोर्ट है 24-20 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव नहीं रहा, ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से इसका वीक। ये है जी यूजे। कल मैंने आपको बताया था कि इसमें पॉजिटिव साइड पर ही मैं देख रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव साइड पर ही रहा, इसमें रिकवरी नज़र आई। लेकिन इसमें आपने ख्याल करना है किसी भी टाइम इसमें जो है वो फिर से नाकाम पड़ जाए, ठीक है। आप समझते हैं इन चीज़ों को। आज का रेजिस्टेंस है 159.05 का, सपोर्ट है 157 का। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। इसको जो सपोर्ट मिल रही है वो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स की है, वो क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो वो डॉलर को भी लिफ्ट कर रही है, तो उसके साथ साथ वो फिर इस वजह से ये भी आपको अपसाइड पर नज़र आ रहा है। ये है जी एनजेडी यूएसडी। 59-20 का सपोर्ट था, इस कैंडल में ब्रेक हुआ, उसके बाद टेस्ट करने के बाद ये 58-70 के आसपास तक जा चुकी है। तो जो कल का सपोर्ट था वो आज का रेजिस्टेंस है, यानी 59-20 का। सपोर्ट है 58-60 का। ट्रेंड इसका कल भी मैंने आपको बताया था कि वीक है और आज भी इसका इंट्राडे ट्रेंड वीक बना हुआ है। अब चलते हैं जी लास्ट पेयर यानी अपने ऑड की तरफ। यह है जी ऑड यूएसडी। कल आपको बताया था कि ट्रेंड इसका वीक है, 64-90 ब्रेक करने के बाद टेस्ट भी किया है और 64-64 के लो ये बना चुका है। मोर और लेस जो कल का सपोर्ट था वो आज का रेजिस्टेंस है, यानी 6500 का। सपोर्ट है 64-40 का। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है, अगर 64-40 ब्रेक करता है तो मजीद वीकनेस आपको नजर आ सकती है 64-25 और 64-10। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।